बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, लग ऐसा रहा है कि हम एक इवेंट दूर हैं कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। आप इमेजिन करें कि 2 दिन पहले ट्रंप बचा है। अगर गोली एक आध इंच इधर उधर हो जाती तो आज सोचे दुनिया का क्या हाल होता, हम और आप किस कैफियत और हालत में होते, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एग्जैक्टली एक इवेंट दूर हैं। हुआ ये है कि एक ऑयल टैंकर आ रहा था यमन की साइड से। इस पर 16 बंदे थे। उन्होंने अर्जेंट कॉल की और वो कॉल इंडियन नेवी को की कि हमें बचाएं, हम मरने वाले हैं। इंडिया की नेवी सर्च ऑपरेशन करने पहुंच गई, लेकिन इस वक्त तमाम राब्ते ख़त्म हो गए हैं, कोई सिग्नल नहीं आ रहा। सूरत हाल में इंडिया ने अपनी नेवी के मिशन रवाना कर दिए हैं और उनको ये कहा गया है कि आपने ये टास्क पूरा करना है। अब नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, वो कहाँ गए हैं, आया किसी ने हमला किया है या समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया है या हाईजैक हो गए हैं। आप इस बात को ज़हन में रखिएगा कि अभी तक यानी यमनी हौसियों की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब एक सूरत हाल आप ये भी समझें कि उनको इंडिया पर गुस्सा भी था, क्योंकि बहुत से शिप्स, कार्गो शिप्स और बहुत सा सामान लेकर इसराइल जाते रहे हैं। उनको इंडिया पर यह भी गुस्सा था। हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये काम हौसियों ने किया हो। नाज़रीन, आप ये बात तो बखूबी जानते हैं कि यमनी हौसी डरते किसी से नहीं हैं, और अगर उन्होंने ये काम किया है, हमला किया है, तो वो खुलकर दुनिया के सामने आएंगे कि ये लें जी, ये हमने हमला कर दिया है, जो होता है कर लें। लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है। अगर उन्होंने ये हमला किया है तो ये याद रखिएगा कि ये सीधी सीधी लड़ाई है और आने वाले चंद दिन कम्प्लीटली मुख्तलिफ होंगे। आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि जब ये शिप पकड़ा गया या तबाह हुआ तो करीब तरीन रेस्क्यू नेवी इंडियन नेवी ही है, मगर सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। लग यही रहा है कि ये काम यमन के हौसियों ने किया है, क्योंकि आज तक जितने भी ऑयल टैंकर्स तबाह हुए हैं वो यमन के हौसियों ने किए हैं। देखिए, जब ट्रंप वाला मामला हुआ तो ये सारे ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। ट्रंप ने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त की थी। उसने कहा था कि ये जो लोग यानी इस्टेब्लिशमेंट है, ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि आपके ख़िलाफ़ है। अब आप यही समझ लें कि अगर ट्रंप आता है तो मिडल ईस्ट बच सकता है, वरना राख का ढेर बनेगा। उन्होंने ये ईरान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ईरान के इनकार के बाद अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब यही चीज़ रिवर्स हो सकती है इंडिया की तरफ। सो इंडिया अब अपने लोगों को बचाने जा रहा है। अगर ये लोग नहीं बचते और मारे जाते हैं तो आप आज का दिन याद रखिएगा, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया आपको अलग नज़र आएगी। हो सकता है समुद्री डाकू ने यह हमला किया हो ईरान और यमन को फंसाने के लिए। आम रूटीन में जब ऐसा मसला होता है तो ईरान इंडिया से कहता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। लेकिन कल जो इसराइल को धमकी मिली है लेबनान की तरफ से, बड़ी कमाल की थी। और उन्होंने कहा कि इसराइल अगर अपने टैंक्स लेबनान में दाखिल करना चाहता है तो हम इस दफ़ा टैंक्स कम नहीं होंगे, बल्कि हमेशा के लिए इसराइल के टैंक्स ख़त्म कर देंगे। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अब हम इसराइल के अंदर इतना घुसकर हमला करेंगे कि इसराइल को नानी याद आ जाएगी। उन्होंने कहा कि आप बताएं, इसराइल के साथ कभी इतना बुरा सलूक हुआ है जो सलूक अब हो रहा है? इसराइल बदतरीन सूरत हाल को फेस कर रहा है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि आपकी हमने शिप्स तबाह की हैं, आपकी पोर्ट्स को उड़ाया है। लेबनान ने उनको बड़ा क्लियरली समझाया है कि पहली बार हुआ है कि आप अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर पा रहे हैं और हम आपको पता देंगे, आप आएँ तो सही। यानी नाज़रीन, अब आप ये समझ लें कि इसराइल अब चेकमेट हो चुका है, यानी चारों शाने चित हो चुका है। हिजबुल्लाह, हमास और ईरान का प्रेशर भी इसराइल के ऊपर है। और अगर अब ट्रंप जीत जाता है, ट्रंप इक़्तिदार में आता है, तो इसराइल की ये जो पॉलिसी है ये चेंज हो जाएगी और मिडल ईस्ट जो है वो बच सकता है, वरना मिडल ईस्ट राख का ढेर बन जाएगा। अब देखना यह है वो ऑयल टैंकर आखिर गया कहाँ, उन 16 बंदों के साथ हुआ क्या है, ये देखते हैं। और मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।